वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं 2023 की तेलुगु हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी तंती राम को एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक कहानी सुनाई जाती है जो कि समुद्र मंथन की होती है, जिससे अमृत निकलता है। अमृत को राक्षसों के हाथ में जाने से रोकने के लिए भगवान विष्णु अब मोहिनी का रूप धारण करते हैं, जिससे देखकर न सिर्फ राक्षस वगैरह बल्कि देवतागण भी मंत्रमुग्ध थे। साक्षात ब्रह्मा जी ने भी इस सृष्टि के अंदर कभी भी इतनी सुंदर महिला का रचना नहीं की थी, और ऐसे में उन्होंने मोहिनी से भी अधिक सुंदर स्त्री का सृष्टि में रचना करने का निर्णय लिया। फिर जो सुंदर स्त्री इस सृष्टि में आई उसका नाम था अहिल्या। भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी अहिल्या को देखभाल का कार्य गौतम महर्षि को सौंप दिया, और अहिल्या उनके आश्रम में ही पली, वहीं पे शिक्षा भी प्राप्त की। जब अहिल्या जवान होकर शादी योग्य हो गई तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अहिल्या के लिए गौतम महर्षि से ज़्यादा सटीक वर कोई और नहीं हो सकता, और इस तरह गौतम महर्षि और अहिल्या का विवाह हो गया। इसी दौरान अहिल्या का पाने का प्रण कई दुराचार और कई देवता भी ले चुके थे। इनमें से एक भगवान इंद्र भी थे। तो एक बार जब गौतम महर्षि नदी में स्नान करने गए तो इंद्र जी गौतम महर्षि का रूप लेकर अहिल्या के साथ शारीरिक संबंध बनाए। अपने काम को अंजाम देने के बाद आश्रम से निकलने वक्त गौतम महर्षि वहां गए और वह इंद्र जी को पकड़ लिए। वह इंद्र जी को श्राप दिए, साथ ही अहिल्या को भी इस कुर्ब करने के लिए कोसने लगे। वह अहिल्या को भी श्राप दिए, जिससे अहिल्या की सुंदरता खत्म हो जाती है और वह एक मूर्ति में बदल जाती है। अब इस कहानी को सुनाने के बाद नरेटर कहता है कि इस कहानी से मिलती जुलती एक घटना अजय के गांव शिवकाशी में भी हुई थी। तो यहाँ से सीन अजय पे शिफ्ट होता है, जो कि हैदराबाद की एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, और फिलहाल वो अपने गांव आया था, जहां वो अपने दोस्तों के साथ पीने का जुगाड़ में है। अजय एक लोकेशन डिसाइड करता है जहां वो और उसके 3 दोस्त आराम से बैठ के पियेंगे। ये लोग थोड़ी दूर सुनसान जगह पर पीने बैठते हैं और मज़े मज़े में हॉरर स्टोरीज़ की बात उठ जाती है। और अजय कहता है कि मैं अपने गांव की एक सच्ची स्टोरी तुम लोगों को सुनाना चाहता हूं, लेकिन स्टोरी को जानने से पहले तुम लोगों को जिन के बारे में थोड़ा समझना होगा। अजय कहता है कि इस ब्रह्मांड में जिस तरह भगवान ने मनुष्यों की रचना करी, ठीक उसी तरह उन्होंने जिन की भी रचना करी। जिन हमारे साथ ही रहते हैं, जहाँ वो तो हमें देख सकते हैं लेकिन हम उनको नहीं देख सकते। जिनके पास कुछ अद्भुत शक्तियाँ भी होती है, जैसे वो इंसानों से लगभग 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इनफैक्ट ज़रूरत पड़ने पे वो किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकता है या जानवर का भी ले सकता है। इतना ही नहीं, वो खुद को इंसानों के सामने प्रकट भी कर सकता है। लेकिन भगवान ने जिन के ऊपर कुछ सख्त नियम बनाए हैं, और उन नियमों में से सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि एक जिन कभी भी औरतों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकता। अब मोस्टली तो सारे जिन इन रूल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि रूल्स फॉलो ना करने की कड़ी सज़ा मिलती है। लेकिन कुछ जिन विरोध भी करते हैं, वो किसी औरत से संबंध बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो कि एकदम अकेले हो, मगर वो अकेला इंसान जिन को रेस्पॉन्ड किया हो, मतलब वो जिन की जाल में फंस गया हो। तो अजय अपने दोस्तों को कहानी सुनाता है। तो बात 1975 की है, जब उसके गांव के बाहरी इलाके में आदि लक्ष्मी नाम का पटाखों की फैक्ट्री हुआ करती थी। इस फैक्ट्री के मालिक का नाम आदिभान था। एक दिन आदिभान से मिलने के लिए उनका बेटा बालचंद्र आता है, जो कि अपने हाथ में एक खत लिए हुए था। यह खत आदिभान की पत्नी लिखी थी, और इस खत में लिखा था कि आदिभान की पत्नी यानी बालचंद्र की मां किसी और के साथ भाग गई। यह जानने के बाद आदिभान को दुख तो होता ही है, साथ ही बालचंद्र, जिसे हम शॉर्ट में आगे बाला कहेंगे, उस पर भी काफ़ी असर होता है। अब इस गांव में एक नियम था कि जब तक किसी इंसान की पत्नी जीवित है वह दूसरी शादी नहीं कर सकता था, और ऐसे में आदिभान गांव के ठीक बाहर अपना एक दूसरा घर बनवा लेता है, जहां वो एक औरत के साथ रहने लगता है। यहाँ से कहानी 1989 में आ जाती है, जहाँ बाला बड़ा हो चुका है और उसके अंदर औरतों को लेकर एक नफ़रत है, क्योंकि बचपन में माँ के भाग जाने से यह सेंटिमेंट उसके अंदर डेवलप हो गई थी। इसके बावजूद पिता आदिभान बाला की शादी ज़बरदस्ती करवा देते हैं, और बाला की शादी अलागिन नाम की एक लड़की से होती है, जो कि इसी गाँव की थी, और वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। इतना कि दूसरी औरतें उसकी खूबसूरती से जलती थी। इनफैक्ट एक बार तो बाला को भी शौक था कि मेरी बीवी कितनी सुंदर है, फिर भी बाला क्लियरली अलागिन से कह देता है कि मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। इसलिए बाला कमरे के बाहर ही सोने लग जाता है। शादी के बाद पटाखों की फैक्ट्री का सारा भार बाला के कंधों पर डाल दिया गया था, क्योंकि बाला के पिता तो दूसरी औरतों के साथ गांव के बाहर वाले घर में रहने लगे थे। बाला अपनी बीवी अलगी से भी दूरी बनाए रखा था,
जिस वजह से बाला काफ़ी अकेला सा हो गया था। हालांकि अलगी कोशिश कर रही थी कि वह बाला से करीबी बना सके। तो एक दिन बाला जब फैक्ट्री में होता है तो अचानक उसकी ऑफिस के लाइट्स फ्लिक करने लगती है और उसे एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है, जो कि जिन की आवाज़ थी। पहले तो बाला को लगता है कि ये सब उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन जिन बाला को यकीन दिलाता है कि जो बाला सुन रहा है वह सच है। फिर जिन बाला का एक सीक्रेट रिवील करता है, जो कि बाला के सिवाय किसी और को मालूम नहीं था। वह बताता है कि बाला एक बार अपनी फैक्ट्री से 10 लाख चुरा कर जुए में हार गया था और फिर वह चोरी का इल्ज़ाम अपने एक एम्प्लॉय पे लगाकर उसे निकलवा दिया था। अब ये सुनकर बाला एकदम डर जाता है और वह फ़ौरन अपने पिता के साथ जाकर उनको वह चोरी की बातें बता देता है। बाला के पिता कहता है कि ये सब कोई बात नहीं है, तुम फैक्ट्री चलाने पे ध्यान दो और अगर तुमसे फैक्ट्री नहीं चल पाएगी तो छोड़ दो, ये काम मैं संभाल लूँगा। अब इन कठोर बातों को सुनकर बाला थोड़ा सा हर्ट हो जाता है और शायद इसी वजह से बाला को उस रात इन्हीं चीज़ों से जुड़ी बुरे सपने आते हैं। और ऐसे में अलगी बाला को काम डाउन करती है। ऐसे पॉइंट में अलगी और बाला फिजिकली क्लोज आ जाते हैं। अब बाला को अपनी पत्नी से प्यार हो गया था। बाला अलगी को बताता है कि अपने माँ के भाग जाने के बाद से ही उसे डरावने सपने आते रहे हैं और वो एकदम अकेला हो गया था। लेकिन अब उसके साथ अलगी है और वो इससे बहुत ही खुश है। इनफैक्ट बाला अलगी से अब तक इतनी दूरी बनाए रखने के लिए माफ़ी भी मांगता है। अब इसके आगे हमें दिखाया जाता है कि कैसे बाला और अलगी बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए। और एक दिन अलगी बाला के ऑफिस में उसका खाना लेके आती है। इस पॉइंट पे जिन अलगी को देखता है और अलगी के जाते ही जिन बाला को एक ऑफ़र देता है। जिन कहता है कि तुम मुझे अपनी पत्नी का बस एक बूंद खून ला के दे दो, बदले में मैं तुम्हारी फैक्ट्री की इतनी तरक्की करा दूंगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते। पहले तो बाला इसके लिए इनकार कर देता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि एक बूंद देने से क्या ही हो जाएगा। इसलिए बाला अपनी पत्नी के ड्रिंक में नींद की दवा मिलाकर उसका एक बूंद खून निकाल लेता है और वह जिन को यह खून देता है। और जिन बाला को अपनी आँखों को ढकने का कहता है और जैसे ही बाला अपनी आँखों को ढकता है, हम उस जिन को देखते हैं जो कि खून को चाट लेता है। इसके बाद जिन बाला से कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी काफ़ी तरक्की होगी और अब मैं तभी वापस आऊँगा जब तुम मुझे बुलाओगे। तो इस घटना के बाद वाक़या बाला के फैक्ट्री के पटाखे खूब बिकने लगते हैं और सभी लोग बाला से ही पटाखे खरीद रहे थे। देखते ही देखते बाला काफ़ी तरक्की कर गया था। इनफैक्ट वो एक नई फैक्ट्री बनाने के लिए लोन भी ले लिया था और पिता भी उससे कहता है कि तुम तो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर फैक्ट्री चला रहे हो। यहाँ बाला और अलगी भी काफ़ी क्लोज आ चुके थे और अलगी एक दिन बताती है कि कैसे बचपन वो अपने माता पिता को खो दी थी और उसका भरण पोषण उसके चाचा किए थे। यह सुनकर बाला अलगी से वादा करता है कि वह उसके सभी नखरे उठाएगा और उसको बहुत ही प्यार देगा। वह प्यार जो शायद अलगी अपने माँ बाप से कभी नहीं पा सकी। खैर कुछ ही महीनों में दिवाली आने वाली थी और उससे पहले बाला की नई फैक्ट्री तैयार हो चुकी थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब बाला के मन में काफ़ी लालच आ चुका था। बाला जिन को वापस बुलाने की गलती कर देता है। वह जिन से कहता है कि मुझे और मुनाफे कमाने हैं, मुझे इसे दुगुना कमाना है, इसके लिए आप मेरी और मदद कर दीजिए, बदले में मैं आपको फिर से अपनी बीवी का एक बूंद खून ला कर दे दूँगा। इस बार जिन कहता है कि बेटा मुझे अब तुम्हारी बीवी का खून नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी ही चाहिए। यह सुनकर बाला शौक हो जाता है और तुरंत मना करता है, लेकिन जिन कहता है कि तुम मुझे मना नहीं कर सकते, तुम भले मुझे अपनी मर्ज़ी से बुलाए होंगे, लेकिन मैं जाऊंगा सिर्फ अपनी मर्ज़ी से। और ध्यान रहे, अगर मैं तुम्हें कुछ दे भी सकता हूँ तो मैं तुमसे कुछ छीन भी सकता हूँ। यह सुनकर बाला काफ़ी चिंतित रहने लगता है। इनफैक्ट कुछ ही दिनों के अंदर अखबार में खबर आती है कि गवर्नमेंट पटाखों की फैक्ट्री में टेम्परेरी बैन लगाई है पॉल्यूशन के कारण। ऐसे में बाला सारे पटाखों के स्टॉक को अपनी दूसरी फैक्ट्री में स्टोर कर लेता है, यह सोच के कि बैन तो टेम्परेरी है ना, जब हटेगा तो सारा माल बेच लूँगा। लेकिन उसी रात इतनी तेज़ बारिश होती है कि बाला की नई फैक्ट्री की छत ठीक से नहीं बनाई गई थी, जिससे छत गिर जाती है और सारे स्टॉक में रखे गए पटाखे भीग के बर्बाद हो जाते हैं। बाला को क्लियरली पता चल गया था कि ये सभी उसकी जिन की क्या धरा है। और ऐसे में बाला फिर से जिन से बात करता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, बस मेरी बीवी को नहीं। इस पर जिन बाला को यह कहकर भड़काता है कि तुम अपनी बीवी को इतना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दी है। अगर विश्वास नहीं होता है तो जाओ उससे पूछ कर आओ कि कैलाश कौन है। यह सुनकर बाला फ़ौरन अपने घर जाकर अलगी से पूछता है कि क्या तुम किसी कैलाश को जानती हो। अलगी डरते हुए कहती है कि कैलाश उसके पड़ोसी हुआ करता था और वह कैलाश से प्यार भी करती थी, लेकिन कैलाश उससे शादी नहीं कर सकता था, इसलिए उनका प्यार आगे नहीं बढ़ा। अलगी बाला से शादी कर ली। हालांकि अलगी यहाँ बाला से कहती है कि ये पुरानी बातें हैं, उसके और कैलाश के बीच में किसी भी तरह का शारीरिक संबंध कभी नहीं बना था।
यह सुनकर बाला खुश होता है और वह जिन के पास जाकर कहता है कि तुम मुझे भगाकर मुझसे मेरी ही बीवी पे शक करवा रहे हो, तुम बड़े धूर्त हो। लेकिन जिन तो एक कदम आगे था, वह एक और चाल चलता है और वह बाला से कहता है कि तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है। इसके बाद जिन बाला को एक विजन दिखाता है जिसमें कुछ क्षण के लिए बाला कैलाश को अलगी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। यह देखकर बाला का दिमाग खराब हो जाता है और मदद के लिए वह सीधा अपने पिता के पास जाता है। वह पिता को इस जिन से जुड़ी सारी बातें बताता है एंड सरप्राइजली पिताजी को एकदम शौक नहीं लगता। इनफैक्ट पिताजी तो बाला से यह कहकर उकसाने लगता है कि कर दो अपनी वाइफ को सेक्रीफाई, तुम किसी और की रखेल को अपने साथ क्यों रखोगे, तुम अपनी रखेल रख सकते हो। बाला ये सब सुनकर समझ जाता है कि बचपन में जो बाला की माँ किसी और के साथ भाग गई थी वह बस एक बनावटी कहानी थी। असल में बाला के पिता भी उस जिन के साथ सौदा कर लिया था जिसके तहत वो अपनी बीवी को जिन के हवाले कर दिया होगा और अंत में गांव में झूठी खबर फैला दी कि मेरी बीवी भाग गई। ये सब जानकर बाला शौक में चला जाता है और ऐसे में अपनी बीवी आलगी को जिन के सौंपने का सोचता है। वह आलगी से झूठ कहता है कि एक पंडित जी कहा है कि इन्हें अपने धंधे को बचाने के लिए एक छोटी सी रिचुअल करनी होगी। रिचुअल के तहत बाला और आलगी को वापस शादी करनी होगी, वो भी फैक्ट्री में सुबह 4 बजे। अब मासूम आलगी बाला की बात मान लेती है और वह बाला की मदद करने के लिए 4 बजे सुबह एक दुल्हन की तरह तैयार होकर फैक्ट्री में जाती है। और फैक्ट्री में पहुंचते ही जिन आलगी की चारों तरफ आग का घेरा बना देता है। जिन ये देखकर काफ़ी खुश था कि बाला आलगी को दुल्हन की तरह सजा कर पेश किया है जैसा जिन चाहता था। यहाँ आलगी डरते हुए बाला से पूछती है कि ये सब क्या है, और बाला कहता है कि तुम मुझे धोखा दी थी, तुम पहले से ही कैलाश के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और मैंने साफ साफ देखा है। आलगी यहाँ बाला को एहसास दिलाती है कि जिन उसे जो विज़न दिखाया था वह एक्चुअल में एक गलत विज़न था, क्योंकि उस विज़न में तो एक्चुअल में बाला आलगी के साथ था, लेकिन जिन बाला का चेहरा ऐसा डिफॉर्म किया था कि विज़न में बाला को अपनी जगह कैलाश दिखा था। इन शॉर्ट जिन बाला को गलत विज़न दिखा दिया था। आलगी कैलाश के साथ कभी शारीरिक संबंध बनाई ही नहीं थी। अब इस बात का पता लगते ही बाला को अपनी गलती का एहसास होता है और वह आलगी से माफ़ी मांगने लगता है। आलगी का दिल भी टूट चुका था क्योंकि बाला को उस पर यकीन नहीं था। वह बताती है कि वो प्रेग्नेंट भी है। यह सुनते ही बाला जिन से अपनी बीवी को छोड़ देने की भीख मांगने लगता है, लेकिन जिन तुरंत ही आलगी को लेकर यहाँ से गायब हो जाता है। अब इस हादसे से बाला काफ़ी टूट जाता है क्योंकि वो अपनी प्यारे बीवी को तो खो ही दिया था, साथ ही अपने होने वाले बच्चों को भी खो दिया था। और इसी गम में वो सीधा अपने पिता के पास जाता है और वह उन्हें जान से मार देता है क्योंकि बाला के पिता एक पिता होते हुए भी उसे गलत सलाह दिया था। समय के साथ बाला अकेला होता चला गया और इसी अकेलेपन में वह एक दिन खुद को ही मार लिया। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होकर अजय और उसके दोस्तों पर वापस जाती है जो कि इसी कहानी को सुनकर काफ़ी डरे हुए था। इन्हें और भी डर तब लग जाता है जब अजय रिवील करता है कि वो जिस जगह पे बैठ के पी रहे हैं और गप्पे मार रहे हैं इसी जगह पर उस पटाखे की फैक्ट्री हुआ करती थी। इसके ठीक बाद यहाँ की लाइट्स वगैरह फ्लिप करती है और हम एक औरत की गोश्त को देख पाते हैं जिसका चेहरा एकदम जला हुआ सा लग रहा था और यहाँ पे फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी तंतीराम की एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको नेक्स्ट किस मूवी का एक्सप्लेन चाहिए वो भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।